या तुम्हारे जिस एक्शन से दुश्मन तिलमिला जाए, समझ लो तुम बिल्कुल सही रास्ते पर। और जिस रास्ते से दुश्मन खुश हो जाए, समझ लो तुम गलत रास्ते पर। जिस मायावती को, जो बाबा साहब के विचारों का दम्भ भरती थी, भाजपा ने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो काहे बनाया? इसलिए बनाया कि बाबा साहब का विचार प्रचार हो। इसलिए बनाया कि बाबा साहब के विचारों को कैसे खत्म कर दिया जाए, वोटों खाली रहे। यही हाल बिहार में और उत्तर प्रदेश में पिछड़े नेता कर रहे हैं कि जगदेव बाबू वर्मा जी का नाम बहुत लेने लगे, लेकिन काम सब उल्टा करते। बड़ा बड़ा चोटा रखेंगे, बड़ा बड़ा हाथ में कलावा बांधेंगे, घंटा बांधेंगे, सारे काम पाप करेंगे ब्राह्मणवाद के, और फोटो जगदेव बाबू लगाएंगे वर्मा जी। कभी नहीं बताएंगे कि जगदेव बाबू क्या चाहते थे, कभी नहीं बताएंगे। अच्छा भाई, जब तुम उनके अनुयायी बनना चाहते हो, उनके बड़े भक्त हो, तो पार्टी में आओ ना। जिस पार्टी में ये है वहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है, और जनता में ये हैसियत बनाने के लिए जगदेव बाबू का नाम ले रहे हैं। कुछ बचा नहीं है। इसलिए फर्क करना सीखना। मुखालिफ से लड़ाई आसान है, मुनाफिक से कठिन है। जो ये कह कि हम भी सोशल समाज दल के हैं, लेकिन या हम भी जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये असली दुश्मन है। अगर अनुयायी हो तो आओ ना पार्टी में। कौन रोकता भाई? आओ, यहाँ से मेले बनो, वहाँ नहीं बन पा रहे तो यहाँ बनो। तो संकट एक आया है कि सारे नेता, अब आज आपको एक पिछड़ा दलित नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो नारे लगवाता हो कि देश का नेता कैसा हो या बिहार का नेता कैसा हो, क्योंकि सबकी पोल खुल गई, सबकी हैसियत जनता जान गई है। जनता में इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जनता में आकर्षण अब जगदेव बाबू की नीतियों के प्रति हो सकता है, अगर वो नीतियाँ जन जन तक पहुँचाई जाएं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन से ऐसे काम थे कि दुश्मन तिलमिला गया था। वो जान गया था कि जगदेव बाबू इस देश में क्रांति कर देंगे। उन्होंने कहा था कि देश में जो सिद्धांत ही राजनीतिक दल हैं, इनमें जनतंत्र नहीं है, इनमें कभी चुनाव नहीं होते हैं। और सोशल समाज दल का विधान बना के आपके सामने रख दिया कि सोशल समाज दल अपनाओ। सोशल समाज दल में पूरा जनतंत्र रहेगा। आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी मेंबर बन जाए, 20 मेंबर बना दे, और वो बड़े से बड़े पद के लायक उसकी हैसियत हो जाएगी। सारे पदाधिकारियों के हर साल चुनाव होंगे, तो आम आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। अब बड़े हल्ला मचाते हैं कि जनतंत्र वो खतरे में है, और कौन मचाते हैं? जिनसे जनतंत्र खुद खतरे में। जिस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव नहीं होते हैं, वो पार्टी जनतंत्र के लिए खतरा है। अब भाजपा और कांग्रेस ब्राह्मणवादी जरूर है, लेकिन इनके यहाँ चुनाव की नौटंकी होती है। लेकिन राजद में, जदयू में, बसपा में, रामविलास वाली पार्टी में कहीं आपने चुनाव होते देखा है? जगदेव बाबू चाहते थे कि विधानसभा और लोकसभा का ऐसा प्रत्याशी हो जो जनप्रिय हो। और जनप्रिय कैसे होगा?
नियम बना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना टिकट स्वयं नहीं ले सकता है। जहाँ से उसे चुनाव लड़ना है लोकसभा या विधानसभा का, वहाँ की कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, वहाँ अगर उनका नाम तय हो जाता है तो कैंडिडेट हो जाएगा। कितना क्रांतिकारी ये काम है, किसी राजनीतिक दल में नहीं है। और ये दलित और पिछड़े राजनीतिक दल तो ऐसे हैं कि ये टिकट का पैसा लेते हैं इनके अध्यक्ष। अब बताओ, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख दे के टिकट लेगा, फिर रुपया खर्च करके MP MLA बनेगा, वो जनता का काम करेगा? तो कितना बढ़िया अधिकार बाबा साहब ने दिया कि गरीब अमीर का एक वोट का एक ही वजन है। अमीरों की संख्या बहुत कम है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है। 90% हैं। जगदेव बाबू ने कहा कि 10% एक जगह आ जाने दो, तुम 90 एक हो जाओ, और 90 में से 50 एक हो जाओगे, सत्ता आ जाएगी। कितना बढ़िया ये विचार है, कितना बढ़िया ये अवसर दिया है जगदेव बाबू ने। लेकिन इस्तेमाल अगर हम कर दें तो जगदेव बाबू का सपना पूरा हो जाए, देश में जनतंत्र कायम हो जाए, जनता के असली प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में पहुँचें। आज आप देख रहे हो लोकसभा और विधानसभाओं में एक भी जनता के समस्याओं का मुद्दा नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग विधानसभा लोकसभा में पहुँचे हैं कि जो अपनी जेब खर्च करके गए हैं, उनको क्या मतलब गर्ज पड़ी है कि जनता के सवाल को उठाओ। कितने दलित पिछड़ों की संख्या है, सब एक जगह आ जाए तो कमाल हो जाए, लेकिन नहीं आएंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि इस देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी बनती जा रही है कि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल ही नहीं सकती। शिक्षा नीति आप पढ़ लीजिए जो जगदेव बाबू ने उस बलिदानी प्रदर्शन में रखी थी कि संविधान में लिखा है कि आज़ादी के 10 साल के अंदर माने 60 तक देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। आज 75-80 साल होने जा रहे हैं, अनिवार्य और उनकी बात छोड़ दीजिए, जो शिक्षा है उसमें गरीबों का ख़त्म हो गया और इतनी महंगी शिक्षा हो गई कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। तो ये हाल है। आप शिक्षा नीति पढ़ो, उद्योग नीति पढ़ो कि हर किसान मजदूर उद्योगपति बन जाएगा। आप इंसानी बस्ती पढ़ो कि हर दलित और भूमिहीन परिवार 2 एकड़ के बाग का मालिक हो जाएगा और एक कारखाने का मालिक हो जाएगा। सिंचाई नीति पढ़ो कि 7 साल के अंदर कृषि और सारी असिंचित भूमि को सींचा जाएगा। कृषि नीति पढ़ो कि मिल उत्पादित वस्तुओं और कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में समानुपात कायम होगा, किसान माला माल हो जाएगा। ये इतनी मांगे हैं, इन मांगों को आप लोग पढ़िए और समझिए, और उसके लिए तन मन धन से सोशल समाज दल को पनपाइए। जिस दिन सोशल समाज दल पनप जाएगा, सिद्धांत ही राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जो भक्त और भाटों की जमात जो है लूट रही है समाज को, वो सब किनारे हो जाएंगे और देश में सच्चा जनतंत्र कायम होगा, जहाँ किसान मजदूर की सत्ता कायम हो जाएगी। और फिर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों है दुनिया बर्बाद। फिर अमीरी गरीबी की खाई मिट जाएगी, ऊंच नीच की भावना का जड़ से अंत हो जाएगा और खुशहाली ऐसी छाएगी
कि दुनिया में वही देश तरक्की करता है जहाँ सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी होती है। और भारत में जब जब हुई है, चाहे मौर्य काल में हुई हो, चाहे बौद्ध काल में हुई हो, चाहे अंग्रेज काल में हुई हो, चाहे तो भारत की सीमाएं बढ़ी हैं। और ब्राह्मणवाद जब जब बढ़ा है, देश की सीमा सिकुड़ गई हैं, देश आर्थिक रूप से जर्जर हो गया है, देश विभाजित हो गया है। इसलिए बातें बहुत हैं, आप लोगों को भी बहुत दूर तक जाना है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जगदेव बाबू का रास्ता क्रांतिकारी रास्ता है। जगदेव बाबू का रास्ता खुशहाली का रास्ता है। जिस दिन जगदेव बाबू का ये रास्ता अपना लिया जाएगा, उसी दिन निरादर और गरीबी मिट जाएगी। किसान